अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। उम्मीद करती हूं सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मौसम तो कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसमें तबीयतें ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें अब जो है वो ठीक रहना है और इन वायरसेस के साथ ही रहना है। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त में वायरसेस बढ़ चुके हैं, ओमिक्रॉन वायरस के केसेस जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे लाहौर वाले ज़रा एहतियात करें, कराची वाले भी एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर शहर हैं, बड़े शहर हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वहाँ लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। साथ अपने मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने आप को ही सेफ़ नहीं करते बल्कि दूसरे इंसान को भी सेफ़ करते हैं। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है और आप इस ओमिक्रॉन वायरस या कोरोना वायरस से जो है वो बच के हैं, कोविड से बच के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को जो है वो ये नहीं लग सकता। क्योंकि आपसे अगर ये किसी और को लग जाता है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो उसकी ज़िंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इस मैसेज पे अमल करते हुए अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम, जो कि डेली के प्रोग्राम्स की तरह ही होता है, और आज का प्रोग्राम भी ऐसा ही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है। इन्फॉर्मेशन है आज डिजिटल मीडिया के हवाले से कि ये डिजिटल मीडिया का क्या शोर है भाई। हर तरफ जो है वो लोग डिजिटल मीडिया की बात करते हैं। हमें प्रमोशन करवानी है, हमें अपने आप को हाईलाइट करवाना है, तो हमें कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। डिजिटल मीडिया पे प्रमोशन करने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ आ गए हैं। लोगों ने कंपनीज़ बना ली हैं, इस कंपनीज़ के थ्रू आपकी प्रमोशन को आसान बना दिया गया है। डिजिटल मीडिया आपके बिज़नेस से लेकर आपकी अपने स्टाइल तक, जो भी आप बात करना चाहते हैं वो आम आवाम तक जो है वो आसानी से पहुँचा रहा है। कहते हैं ना कि जितना जदीद दौर होता है उतनी ही जदीद चीज़ें आ जाती हैं, और आज की ये जदीद चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम एक ख़ास मौजू पे किया जाए और इस डिजिटल मीडिया को ज़रा कुरेदा जाए, कुरेला जाए, और आसान और आम फहम अल्फाज में आपको समझाया जाए कि ये है क्या और आप इसमें अपनी प्रमोशन को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रमोशन को आप यकीनी बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के हवाले से भी जो लोग अपना बड़ा तजुर्बा रखते हैं या फिर शौक़ रखते हैं कि हमें इसमें आना है, तो उनके लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ज़ाहिर है कि हमने एक्सपर्ट को ही यहाँ पर बुलाया है। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं, फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, साथ जो है वो डिजिटल मीडिया की किस तरह, कौन सी वीडियोस किस तरह अपडेट करनी है, किस तरह उनकी प्रमोशन करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो लेवल पे रखते हुए अपनी कंपनी के थ्रू जो है वो ये काम कर रहे हैं। डायरेक्टर भी हैं अपनी कंपनीज़ के साथ, जो है वो डिजिटल मीडिया को जो है वो देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रियाज कुरैशी साहब, जो कि हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। तो आसिम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। आप तो आज के वक्त की ज़रूरत है आप जैसे लोग जो है वो हमारे पास अगर ना हो तो शायद डिजिटल मीडिया का जो है एक ताल्लुक़, एक कनेक्शन जो सबका जुड़ चुका है, आर्टिस्ट हो या डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों या पायलट्स हो, प्रोफेसर्स हों, कुछ भी हो, तो वो अगर डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर दुनिया में ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और हम लोग डिजिटल एरा में तो काफ़ी अर्सा पहले गए थे, लेकिन जितनी तेज़ी से रेवोल्यूशन अब आई है शायद आज से पहले नहीं थी। ट्रू। मोबाइल फ़ोन्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गए हैं। शुरू तो एक ज़रूरत के तहत हुए थे, लेकिन अब ज़रूरत से बढ़कर हमारी ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। बल्कि कई दफ़ा मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने बच्चों को देखा उनके पास मोबाइल होता है लेकिन कॉपी पेंसिल नहीं होती। सो इससे हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं कि बच्चा खुद होता है और मोबाइल साथ होता है। ये दो मैंडेटरी चीज़ें हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ें बाद में चली जाती हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि पहले घर में एक मोबाइल आया, दो आए, अब यह है कि हर बंदे के पास मोबाइल आया, अब शायद हर बंदे के पास दो मोबाइल आ गए। अब तो छोटे से बच्चे के पास भी मोबाइल है। अब तो छोटे से बच्चे के पास भी मोबाइल है, और अगर आप उसे मोबाइल नहीं देंगे तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसने उस पर कार्टून देखने हैं, उसने उस पर गेम्स खेलनी है। इवन हमारे घर के बच्चे भी मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं चलते। लेकिन ये डिजिटल मीडिया ने जितनी तेज़ी से तरक्की की है और पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से तरक्की की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये तरक्की सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया में हर जगह पे ही है। लेकिन पाकिस्तान को हमारे एक तो शायद नजर हम लोग ज्यादा आता है, हम लोग इंटरेक्ट इस पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान की बात पहले करते हैं, इस वजह से हमें नजर यहाँ पे मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करती हूँ। डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तान में अब कुछ हद तक कह सकते हैं कि यहाँ पे तरक्की ज्यादा हुई है,
यहाँ पे लोगों के पास शायद इनकम सोर्सेज थोड़े इंक्रीज हुए, लोग यहाँ से बाहर गए, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, ज़रूरत बढ़ी, कुछ ज़रूरत के तहत बढ़ी, कुछ लग्जरी के तहत बढ़ी, और कुछ हम लोगों ने देखा देखी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। सो डेफिनेटली कुछ अरसे के अंदर, कुछ अरसे से मेरा मुराद पिछले कुछ 4-5 साल है जिसमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ग्रो किए, हमारे जितने भी डिजिटल नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन हो गए, नए प्लेटफॉर्म्स आए, लोगों ने उस पर अपने बिजनेसेस को ग्रो करना शुरू कर दिया, जो कि एक लग्जरी होती थी आज शायद एक नेसेसिटी बन चुकी हुई है। सो डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको देखते हैं तो एक ड्रास्टिक बूम आया पिछले 5-6 सालों में, और जो मैं ये कहता हूँ जो रही सही कसर थी वो कोविड के आने के बाद पूरी हो गई, जब हमने ऑनलाइन क्लासेस देखी, हमारी ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर्स आ गए, हमारी जितनी भी प्रमोशंस थी वो सारी वर्चुअल पे चली गई, हमारी मीटिंग्स जूम पे और डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चली गई। सो वो जो जितना जो थोड़ा बहुत गैप था वो गैप भी सारा इस कोविड की बदौलत कवर हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज का भी इंसान ऐसा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी डिजिटल मीडिया को नहीं समझ पाए, जिनको डिजिटल मीडिया की इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनकी अवेयरनेस के लिए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने लोगों को पहले डिजिटल मीडिया के फ़वाइद के हवाले से थोड़ा सा समझा दें कि अगर वो इस पर आते हैं तो कैसे आएँ, अगर वो इस पर प्रोग्राम अपना फीड करते हैं या अपनी कोई वीडियो बनाना चाहते हैं और उसको फिर अपडेट करके वायरल करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं और इसका आसान आम फहम तरीका क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, हम जब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये 2-3 चीजें आती हैं। ठीक है। या वीडियो बना के वायरल कर देना या कोई मीम बना देना, ये आगे की चीज है। बिल्कुल ठीक है। ये एक एलिमेंट है, ये डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मीडिया का एक एलिमेंट है। हम डिजिटल, हम हर उस चीज को कहते हैं जिसमें हम कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा मोबाइल भी हो सकता है, वो हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, वो हमारा पीसी भी हो सकता है, हमारी टैबलेट भी हो सकती है, या हमारी वॉच है, या कोई हमारे स्मार्टफोन्स आजकल आ गए हैं, या हमारे स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, कोई भी इस टाइप की डिवाइस है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करें और वो आगे किसी तीसरे नेटवर्क से कनेक्ट करिए, वो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं सपोज किसी कंपनी के हवाले से बात करता हूँ। किसी कंपनी की पहले एक रिप्रेजेंटेशन होती थी, एक अब लोगोस लगते थे। अब लोगोस तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब उसकी डिजिटल प्रेजेंस में उसकी वेबसाइट आइडेंटिटी बन गई। ठीक है। अब वेबसाइट इज वन थिंग जो कि दुनिया में कहीं पे भी बैठ के आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। okay. फिर उसके आगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक इज वन प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज वन प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन इज वन प्लेटफॉर्म, ट्विटर इज वन प्लेटफॉर्म, XYZ, इस टाइप के डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट आपके थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जहां पे आप जाके अपना कंटेंट या अपनी प्रेजेंस आप शो कर सकते हो। जी, ठीक है। तो वो अलग अलग अपनी प्रेजेंसेस होती हैं आपकी। इसके अलावा कुछ ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं, कुछ आपके जेनेरिक जैसे अखबारात हैं, अखबारात के वेबसाइट्स हैं, उनके अपने पेजेस हैं, उनके अपने ब्लॉग्स हैं, या डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं, या डिफरेंट सोशल मीडिया एजेंसीज हैं जिनका काम ही है कि उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया और वो कस्टमर्स को, ट्रैफिक को वहां पे जनरेट करते हैं, और दूसरे एंड से वो कंपनीज को एंगेज करते हैं ताकि वो अपनी आके प्रेजेंटेशन कर सकें, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें या अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। ठीक है। सो ये सारी चीजें जब कलेक्ट होती हैं तो ये हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है। अब जरूरी नहीं होता कि हर प्लेटफॉर्म या हर मीडिया हर कंपनी या हर बंदे के लिए या हर इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी होता है। ठीक है। अब इसमें सेग्रीगेशन होती है। अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, फेसबुक एक जेनेरिक प्लेटफॉर्म है जिसपे हर तरह की चीजें आ गई हैं। अब जब हम बात करते हैं इंस्टा की, इंस्टा इज मोर टूवर्ड्स फैशन, वो ज्यादा लाइफस्टाइल, ज्यादा ट्रेंड्स, उसको ज्यादा फोकस कर रहा होता है। इसी तरीके से लिंक्डइन की अगर हम बात करते हैं, लिंक्डइन कॉर्पोरेट साइड पे ज्यादा है, इस पे आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग लिंक्डइन पे बहुत बेहतर होती है। ठीक है। आप अपने डिफरेंट चीजें प्रोफेशनली उस पे शेयर कर रहे होते हो। आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं मोर ऑफ अ प्रोफेशनल वे में होते हैं। अब जो लिंक्डइन की ऑडियंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। अब जब सोफिस्टिकेटेड है उस पे मार्केटिंग के और एडवर्टाइजिंग के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है, उस पर चैनल्स बिल्कुल डिफरेंट है, उस पर आपकी जो पिक्चर्स यूज करते हैं या आप जो मीडिया यूज करें, वीडियोस यूज करें, वो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी की होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। ठीक है। ट्विटर पे डिफरेंट आप पोस्ट्स वगैरह लगाते हैं, उसके एल्गोरिथम्स बिल्कुल डिफरेंट है, उस पर शायद आपकी पिक्चर्स की वो रैंकिंग नहीं होती जो कि आपको इंस्टा पे मिलती है। सही बात है। इसी तरीके से जो रैंकिंग आपकी यूट्यूब पे होती है, शायद ट्विटर पे उस तरीके से रैंकिंग वीडियो को वो नहीं मिलती। क्यों? उसका एल्गोरिथम बिल्कुल डिफरेंट है। यूट्यूब की अगर हम बात करें, यूट्यूब वीडियोस का एक स्पेशलिस्ट है।
वीडियोस की डोमेन जितनी हम बात करेंगे वो यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा, यूट्यूब इज नॉट द ओनली वन, यूट्यूब इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है। इसके अलावा डेली मोशन है, मल्टीपल और इस टाइप की वेबसाइट्स हैं जो कि इस टाइप की वीडियोस को हैंडल कर रही होती हैं और उनको टेकर कर रही होती हैं। अब आप पिंटरेस्ट की बात करते हैं, पिंटरेस्ट बिल्कुल अलग सेगमेंट को डील कर रहा होता है। इसी तरीके से जब हम गूगल की बात करते हैं, गूगल एक बहुत बड़ा बज़वर्ड भी बन चुका है, डेफिनेटली गूगल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। गूगल इज वन सर्च इंजन, इस तरीके से याहू इज वन सर्च इंजन, बिंग इज वन सर्च इंजन। हमारा ज्यादा इंटरेक्शन गूगल के साथ रहता है, शायद यहाँ पे गूगल की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत ज्यादा ईज है उसको यूज करने की। हमारी जो डोमेन है, हमारी सोसाइटी है कि आप इजीली इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, आपको उसकी कीज का जो है वो बड़े आराम से पता चल जाता है। बाकी जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, जैसे आप इवन के बहुत टाइम तक मुझे इंस्टाग्राम के हवाले से भी जो है वो इतना आइडिया नहीं था, और सबने कहा जी आप इंस्टाग्राम पे अपना जो है वो अकाउंट बनाएं। अच्छा, मैं तो अपना अकाउंट बनाती भी नहीं, ऑटोमेटिकली पता नहीं कौन कौन मेरे अकाउंट बना लेता है, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी मतलब इंसान जब तक डिजिटल मीडिया को टच नहीं करता तब तक आप जो है उसकी खास ऑडियंस है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये टीवी की ऑडियंस ये डिफरेंट ऑडियंस है, वो ऑडियंस डिफरेंट ऑडियंस है कि मुख्तलिफ ऐप्स हर मोबाइल फ़ोन में हर जो है वो चीज़ मौजूद है। आपको फेसबुक भी मिलेगा, आपको यूट्यूब भी मिलेगा, आपको इंस्टा भी मिलेगा, आपको डेली मोशन भी मिलेगा, आपको यूट्यूब भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। इवन के और भी बहुत सारी ऐप्स जो है वो आ गई हैं, वो भी मिलेंगी। तो इस पर आने के लिए अच्छा इस पर प्रमोशन करने के लिए देखिए मैंने एक वीडियो अपडेट की यूट्यूब पर। अब यूट्यूब के अपने जो है वो मामलात हैं कि वो को कितना उसका टाइम है, कितना वॉचिंग टाइम है, कितने लोगों ने उसको देखा, व्यूज़ कितने, ये सारा कुछ। लेकिन लोग इसमें व्यूज़ बढ़ाते भी हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो व्यूज़ इसमें आते भी हैं। ये क्या जो है वो एक स्ट्रैटेजी है जो कि लोग इवन के जो ऐप्स आ गई हैं, टिकटॉक है या हमारी जो लाइकी है या और है ऐप्स हैं, ये इन पर भी आप जो है वो व्यूज़ ले सकते हैं। ये कैसे? ये भी जो डिजिटल मीडिया है। अच्छा, मैं इससे ना एक स्टेप पीछे आता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि मोबाइल फ़ोन हम नॉर्मली समझते हैं कि जी डिजिटल मीडिया सब पढ़ा लिखा बंदा इस्तेमाल कर रहा है या हमारे शहर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त अगर आप किसी गांव वगैरह में जाएं तो वहां पे बड़े छोटे छोटे लोग जो उनको शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो शायद अपना नाम भी नहीं लिख सकते, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन भी है और वो लोग यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। उनका अपना फेसबुक अकाउंट भी है और वो टिकटॉक भी बना रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट ये है कि डिजिटल मीडिया अब हर बंदे के एक्सेस में है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है। सो पहली चीज तो ये होगी कि इसका जो स्पैन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है जी डिजिटल मीडिया से पढ़ा लिखा बंदा इस्तेमाल करे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जब आपने मार्केटिंग की बात की, उसकी अपनी नीड्स हैं। अब ज़ाहिर बात है वो बंदा एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, एक देहाती है या एक बंदा जो कि शायद एक फार्मर है, उसने गाने लगाए हुए यूट्यूब पे या उसने टिकटॉक बना रहा है या अपनी छोटी छोटी चीज़ें कोई ना कोई अपलोड कर रहा है, अपनी व्हाट्सएप की स्टोरीज लगा रहा है। अब मैं आपको व्हाट्सएप की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप ने जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी है। लाइक अब आप इंग्लिश अगर नहीं पढ़ सकते, आप उर्दू वर्जन व्हाट्सएप का इंस्टॉल कर लेते हैं, आप उसमें उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपकी टाइपिंग इंग्लिश में नहीं होती, आप उर्दू में टाइप कर रहे हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं, लाइक मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि शायद पंजाब के गाँव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने रिसेंटली भी नई बाइक ली। अच्छा, खुशी में उनको मैसेज लिखना नहीं आया, उन्होंने बाइक की तस्वीर ली, अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स में डाल दी और वॉइस नोट कर दिया, ये मैंने नई बाइक ली है। अच्छा, so that is the penetration of social media हमारी in our daily life। कि एक वो बंदा जो कि शायद अपना नाम नहीं लिख सकता, शायद वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो भी एक व्हाट्सएप को, एक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। सो इसी तरीके से वो वहाँ पे वीडियोस भी देख रहे हैं, वो वहाँ पे अपना डेटा भी शेयर कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन भी कर रहा है। सही बात है। सही बात है। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने व्यूज की बात की है, बहुत सारे लोग डिजिटल मीडिया को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इससे इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और बहुत सारी लोग इससे रिसर्च वगैरह भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादा अवाम वो है जो कि एंटरटेनमेंट में ले रही होती है। फारिग टाइप वाले हैं। अगर हम स्टैट्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन 75% ऑफ द पॉपुलेशन इसको एज एन एंटरटेनमेंट या अपने टाइम पास के लिए कर रही होती है। फारिग टाइम में आपके पास कोई काम नहीं है, आप बजाय कि किसी गलत गैदरिंग में बैठे या आप जाकर जो है वो लोगों के साथ जो है वो बैठें और लोगों से टाइम मांगे। अब लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। मैं ये समझती हूँ, एज अ माहिर नफ्सियात ये बात कर रही हूँ, शायद एज एन एंकर तो मैं ये बात ना भी करती, लेकिन अब जो वक्त नहीं दे पा रहे ना एक दूसरे को, इस वजह से हम कन्वर्ट हो गए इन ऐप्स की तरफ कि हमने अपने टाइम को जो है वो इसके साथ एसोसिएट कर लिया। और जिसके पास जो फारिग टाइम होता है ना, इवन कि अब अगर कोई आपको वक्त दे भी रहा हो
तो वो आपके साथ भी बैठा हो तो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे जो है वो बिजी होंगे कि आज की अब वीडियोस कौन कौन सी आ रही हैं, चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं। अब हम जैसे जो लोग हैं जो न्यूज़ से वाबस्ता है, जो सोशल इशू से वाबस्ता हैं, उन्होंने अपनी जो है वो डाउनलोडिंग की हुई है कि जी हमारे पास लेटेस्ट जो है वो खबरें आई कि दुनिया भर में सोशल इशूज़ के हवाले से क्या चल रहा है और जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स जो है वो क्या चल रहे हैं। तो हमने अपना, अब हमारे साथ भी लोग बैठे हों तो अक्सर औकात हम भी निगलेक्ट कर देते हैं कि एकदम से जो अलर्ट बजता है कि कोई खबर आ गई और आपने जो है वो उसको फौरी तौर पर जो पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम अवॉइडेंस की तरफ जा रहे हैं। हमने इंसानों को अवॉइड करना और डिजिटल मीडिया को एक्सेप्ट करना सीख लिया। आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया का इतना बेतुका इस्तेमाल, मैं ये जुमला यहाँ ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगी कि इतना बेतुका इस्तेमाल ठीक है? नॉट एट ऑल। एक टर्म यूज़ होती थी जनरेशन गैप, अब शायद वो अपडेटेड एरा में जो टर्म यूज होती है वो डिजिटल गैप होती है। ठीक है, डिजिटल को हम हमारे लिए जहाँ फायदेमंद चीज़ भी बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका एक जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारा टाइम है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दफ़ा चला जाए कभी वापस नहीं आता। एंड टाइम इज द बिगेस्ट एसेट दैट वन कैन हैव। ठीक है, और हम नॉर्मली कहते हैं कि जी हम कोई वीडियो देख रहे हैं, हमें उसका कोई पे नहीं करना पड़ा, हमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ी, लेकिन आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। टाइम जाया हो रहा है। आप उस टाइम में कुछ मतलब अच्छा भी कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, अपने कोई आने वाले मुस्तकबिल के बारे में कुछ प्लानिंग देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये वीडियोस देख के आपको ना तो पैसे मिल रहे हैं, ना आप जो है वो कोई और काम कर रहे हो, आप वहीं के वहीं बैठे हो, सिर्फ आप अपना टाइम किल कर रहे हो। वही बात आ गई ना कि टाइम स्पेंड करने के लिए इंसान जो है वो इन ऐप्स के साथ जुड़ गया है। तो डिजिटल मीडिया के लिए जो प्रमोशन वाली साइड है ना, बिजनेस वाली साइड है, वो बहुत अच्छी है। मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा हमें बेनिफिशियल चीज़ कोई और हो नहीं सकती। लेकिन जो ये हम अपना टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको कैसे, आप क्या समझते हैं? आप भी तो एक्सपर्ट हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, टीचर भी हैं, आप इस चीज़ को बेहतर तौर पर जो है वो हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये कैसे ये गैप जो है वो फिल होगा। देखिए, इसमें ना आपकी पर्सनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया एक ऐसा कुआं है जिसमें आप जितना जाते जाओ इसने कभी खत्म नहीं होना। सही है। आप वीडियो यूट्यूब पे एक वीडियो लगाते हो, उससे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आपके 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, वीडियोस का तो कोई तादाद है ही नहीं खत्म होने की। सो बेसिकली आपने अपने आप को फोकस रखना है और आपने ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। अच्छा, यूट्यूब जहां देखें, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, हर बंदा अपनी वीडियो डाल सकता है, हर बंदा कोई ना कोई कंटेंट डाल सकता है। सो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज ऑथेंटिसिटी का आता है। क्या वो जो वीडियो या न्यूज शेयर की गई है, क्या वो वैलिड है भी कि नहीं, क्या वो चीज सही है भी कि नहीं। सो वो आपको अपने आप को इतना इंटेलिजेंट रखना पड़ता है कि जिस भी प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रहा हूँ, नंबर 1 क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए जरूरतमंद है भी कि नहीं, और इस प्लेटफॉर्म को मैंने कितना % यूज करना है। अच्छा, देखिए कि जो लोग उसमें एक्ट कर रहे हैं या जो लोग वहाँ पर ये जाकर स्टोरी कवर कर रहे हैं, उनको तो उसके पैसे मिल रहे हैं ना। Definitely. वो तो पैसे लेके काम कर रहे हैं, और जिस चैनल पे चल रहा है उसको भी पैसे मिल रहे हैं, जिस चैनल पे चल रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, जाहिरी बात है हम काम के लिए बैठे हैं, हमें भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग बेचारे जिनके पास जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो अपना टाइम उस पर व्यूज बढ़ा रहे हैं, बैठ के जो है वो उसको वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? टाइम जाया हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और बल्कि मैं तो यही वो कुछ सीख ले, मैं समझता हूँ कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोग ना, आप शायद साइकोलॉजी से ज्यादा लिंक्ड है, हम लोग मेंटल पेशेंट्स बनना शुरू हो गए हैं। सही बात। बिकॉज डिजिटल मीडिया देखें, बड़ी एक, मैं थोड़ा सा लेमन के ज़ुबान में जाता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। आप जब एक चीज डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, इट्स मोर ऑफ अ फैंटेसी। सही बात। डिजिटल मीडिया पे आप जितनी भी चीजें देखोगे वो शायद रियलिटी जरूरी नहीं कि उनमें हो। ठीक है, रियलिटी का शायद कुछ % होता है, सिर्फ बाकी फैंटेसी क्रिएट की गई होती है। और जब आप डिजिटल मीडिया 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म सब देखते हो, और आपको मल्टीपल चीजें सिंक होती हुई नजर आ रही हैं वहां पे, देखिए बीइंग अ प्रोफेशनल हमें सिंक करना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर एक बंदे से देखें, आप जब देखते हो तो आपको सच्चाई नजर आनी शुरू होती है, अगर वो सच्चाई होती नहीं है। तो वो बेसिकली आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से। क्यों? आप जो देख रहे हो आप बिलीव कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। सो आप बेसिकली रियलिटी और जो एक्चुअल है। अच्छा आसिफ साहब, हर इंसान की जिंदगी की रियलिटी दूसरे इंसान से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपस में मिलती हैं, स्पेसिफिक चीजें। जैसे किसी ने किसी से मोहब्बत की और उसको उसमें जो है वो नाकामी हो गई, तो ये सबके साथ ही हुआ। बिल्कुल, सबके ही जो है वो मोहब्बतें बेवफा निकली तो वो सभी बेवफा हो गए। ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ऑन हो चुकी हैं। हम मोहब्बत को किसी और रंग में लेकर
सिर्फ उस दुख और तकलीफ को जो है वो हर वक्त अपने साथ जोड़े रखते हैं। आप जब कोई ऐप खोलने आगे आपको ऐसी सैड स्टोरी मिलेगी कि जो है वो आप परेशान हो जाएंगे, खोलते जाएंगे, ऊपर करते जाएंगे, तमाम वीडियो सैड स्टोरी पे बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि शायद सारे का सारा मुल्क ही जो है वो मोहब्बत का मारा हुआ है और डिजिटल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो ऑन है और वो है बेवफाई। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है, डिजिटल मीडिया बहुत इंटेलिजेंट हो गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से इसमें इनकॉर्पोरेट हुई है, बहुत 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 ज़्यादा पाकिस्तान में इतनी नहीं ना हुई। देखिए, डिजिटल मीडिया की अगर बात करते हैं ना, वो शायद पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होता, वो यूज भी तो आना चाहिए ना आसिम साहब, उसका इस्तेमाल भी तो आपको सही आना चाहिए exactly. ना। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस तरह के पेजेस को लाइक करते हैं, आप जिस तरह की चीजें सर्च करते हैं, वो तो आपके दिमाग से कर रहे हैं ना, जिस तरह की जगहों पे आप जाते हैं, इवन आपके स्मार्टफोन्स आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहे होते हैं, आपको ये देख रहे होते हैं कि आप इवन यहाँ तक इंटेलिजेंस हो गया है कि आप जिस कम्युनिटी में जाके बैठते हैं उस कम्युनिटी के लोग की उनकी प्रेफरेंसेस की हैं, आप किस तरह के लोगों में जाके बैठते हैं, आप कितना टाइम किस जगह पे स्पेंड करते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, आप ये ना समझिएगा कि अगर आपने मोबाइल का कनेक्टेड नहीं रखा हुआ किसी सोशल मीडिया ऐप से तो आप ट्रैक नहीं हो रहे। आपके पास अगर मोबाइल है, आपने एक दफा अपना रजिस्टर कर लिया तो आपकी हर तरह की ट्रैकिंग हो रही है। बिल्कुल सही और ट्रैकिंग में यहाँ तक ट्रैकिंग होती है कि आपका उठने का पैटर्न क्या है। इवन नॉर्मली होता ये है कि हम लोग सुबह उठने के बाद मोबाइल हम लोग चेक करते हैं, उसको नॉर्मली पॉकेट में हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ तक इंटेलिजेंस आ गई हुई है कि वो वर्चुअली आपको ट्रैक कर लेते हैं कि आपका वॉशरूम के साइड पे है, आपका लाउंज के साइड पे है, आपका किचन के साइड पे है और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या। आप बंदे ने उठ के सबसे पहले इन्हीं तरफ जाना होता है, इन्हीं तरफ जाना होता है। तो ये एडिक्शन बनाई गई है। सो आप जिस तरह के पेजेस को सर्च करते हो, जिस तरह की इंफॉर्मेशन देखते हो, आप ये देखो कि वही कुकीज या वही चीजें आपके पास सेव हो जाती हैं और आप फिर वही इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है आपके पास, इंफॉर्मेशन आपको आनी शुरू हो जाती है। अगर आप मोटिवेशन कोट्स के आज आप ट्राई करके देखें, डिफरेंट जगहों के मोटिवेशनल कोट्स को आप 10 पेजेस को फॉलो करें और रोजाना एक या दो पिक्चर्स को आप लाइक करें, आपको नेक्स्ट 10 दिन की हिस्ट्री में आपको मोटिवेशनल चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। सही बात है। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसी आएंगी जो कि मोटिवेशनल इंटरेस्टेड हैं, या आपको इवेंट्स ऐसे शो होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई जैसे ड्रामा सीरियल है, आप कोई ड्रामा सीरियल को फॉलो कर रहे हो और आपने उसके कोई कमेंट किया आपने, तो या वही चीजें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आगे चली गई है, हमारी वहमो गुमान से, हमारी सोच से बहुत आगे चली गई है। लेकिन ये हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ये हमें आज जो हम ये प्रोग्राम के थ्रू आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास घर बैठे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो हर वक्त आपके सर पे मंडला रही है। एक आपको जो है वो कहते हैं ना कि हमने एक गार्ड रख लिया साथ, ये वो गार्ड है जिसकी नज़रें पूरी की पूरी आपके ऊपर है कि आप कहाँ कब उठते हैं, कब सोते हैं, जागते हैं, खाते पीते, आते जाते, लोगों से मिलते, इवन के उनके कनेक्शंस कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, आगे उनकी किन किन लोगों से जो है वो बातचीत है, ये सारी चीज़ें नोट होती हैं। और किसी भी इंसान को ट्रेस करना आज के दौर में तो बहुत आसान हो गया ना, डिजिटल ने इसको बहुत आसान कर दिया। इतना जो है वो अब यहाँ तक हो गया कि आप जो है वो दूसरे बंदा, अगर आपको किसी पे शक है कि ये बंदा जो है वो किसी से बात करता है, तो आप उसकी भी सारी चैट जो है वो अपने पास देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ये सब कुछ जो है वो हमारे सामने आ गया, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं आई, पता नहीं है कि ये करना कैसे है या होगा कैसे। अच्छा, इसके फवायद भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं जो हमारी कौम को भुगतने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि नो मील इज फॉर फ्री। ठीक है, अगर सोशल मीडिया, फेसबुक आपको अगर फ्री एक्सेस दे रहे हैं, आपको ईमेल अकाउंट्स फ्री बनाने दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इसके पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुई होती है, रिसर्च के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, हर चीज के ऊपर। सो बेसिकली वो आपका प्राइवेसी आपसे छीन रहे हैं, वो आपकी प्राइवेसी आपसे बाय कर रहे हैं। सो इससे बड़ी मेरे ख्याल कोई चीज हो नहीं सकती एक इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे मैंने अभी आपसे ये सवाल किया था लेकिन बीच में जो है वो रह गया, कि ये जो व्यूज़ बढ़ाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे जो है वो इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने सारे व्यूज़ हो गए, इतने तो होते भी नहीं एकदम से, लेकिन ये आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, तो ये कैसे मुमकिन होता है? और क्या वाकई ऐसा होता है, इतने सारे लोग देखते भी नहीं और आपके व्यूज़ जो है वो इतने सारे हो जाते हैं, या वो लोग देख रहे होते हैं, आप लोगों का कोई सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें जो है वो कंपनीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है? ये क्या है? ये आज इससे पर्दा उठा दें आप प्लीज़। देखिए, जब से नंबर गेम आई है ना सोशल मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर, ये चीजें बहुत ज्यादा इन हो गई हैं। अब पहले होता यह था कि हम सिर्फ डेली पोस्ट वगैरह कर रहे होते थे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमारी प्रेजेंस रहती थी। अब हमारी प्रेजेंस जो है ना वो ज्यादा नंबर्स में कन्वर्ट हो गई है,
फ्लां के इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फ्लां के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो देखें जनरली स्पीकिंग ये इतने मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो सकते, नहीं होते ना, प्रैक्टिकली नहीं हो सकते। आपने एक वीडियो अपलोड की, उसके 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद आपको पता लगा 200 के उसकी व्यूअर्स हो गए, तो ये चीज जनरली नहीं होती। सही बात इसके लिए जैसे कि आपने शुरू में भी बताया कि डिफरेंट कंपनीज आ गई हैं जो कि डिजिटल मीडिया पे काम कर रही हैं, इसी तरीके से कुछ कंपनीज इसमें आ गई हैं जो कि आपको इस टाइप की सर्विसेज दे रही होती हैं, जिनका काम ये है कि वो आपको व्यूज देते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, आपको लाइक्स देते हैं, या आपको कन्वर्सेशंस देते हैं, या आपके डिफरेंट आपके कहीं ना कहीं आपको बूस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो एजेंसीज हैं और डिफरेंट सर्वर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, और बाकायदा एक देखें डिजिटल मीडिया जब आया तो इसके साथ बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बनी। सो वन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज कि आप डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को फोकस करके आप उनको व्यूअरशिप देते हो, आप उनको लाइक्स देते हो, आप उनको फॉलोअर्स देते हो, और आप उनको रीच देते हो। एक नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। अब उन प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और जो प्लेटफॉर्म के ओनर्स हैं वो उन लोगों को कनेक्ट होने का पे कर रहे होते हैं। आपने अक्सर इस पे सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आपको जॉब्स आ रही होती हैं, घर बैठे मोबाइल फोन से कमाइए, घर बैठे मोबाइल फोन से आपको पर हफ्ता इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। बेसिकली उसमें क्या करना होता है आपने, उसमें डिफरेंट आपके जो भी अलाइज होते हैं, आपने उन अलाइज की वीडियोस को आपने देखना है, आपने उनको सब्सक्राइब करना है, उनको फॉलो करना है, उन पे कोई रिएक्शंस देने हैं, कोई कमेंट करना है, या उनकी किसी ना किसी जगह आगे शेयरिंग करनी होती है। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं, फेसबुक के अलग हैं, व्हाट्सएप के अलग हैं, हर मीडिया के अपने डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं। बिल्कुल ठीक है। आप उन ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट लोगों के साथ। सही। उसमें कुछ अगेन जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आ गई है, कुछ आपके जेन्युइन उसके पीछे लोग होते हैं, और कुछ आपके रोबोटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं जो कि वो एज अ ह्यूमन प्ले कर रहे होते हैं, और वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स बने हुए हैं जो कि आपके इस को लाइक्स, प्रमोशंस और इस टाइप की चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हर चीज उस तरीके से जेन्युइन नहीं होती। जिस तरीके से मैंने पहले शुरू में भी कहा, एक रियल वर्ल्ड होती है और एक वर्ल्ड होती है, एक फैंटेसाइज वर्ल्ड होती है जो कि डिजिटल मीडिया पे हम दिखा रहे होते हैं। क्यों? वो एक नीड बन गई हुई है। तो इस तरह की डिफरेंट हम लोग एक्सप्रेसिव चीजें यूज कर रहे होते हैं जो कि चीजों को थोड़ा सा ग्लैमरेट कर रही होती हैं, थोड़ा सा फैंटेसाइज कर रही होती हैं, और एक हाइक बनाई होती है कि यार यहाँ पे इतने लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अच्छा यार, एक लेमन या सपोज एक कोई नया रेस्टोरेंट बना है, उस रेस्टोरेंट के एकदम से आप हाइक बना देते हो, आपने लोगों के चेक इन्स डाल दिए, आपने लोगों की कमेंट्स डाल दिए। सो एक लेमन बंदा एक दफा देखेगा यार एकदम से नया रेस्टोरेंट बना है, इतने लोगों ने विजिट कर लिया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक हाइक है, ये कोई ना कोई वजह है, मैं जाकर ट्राई क्यों ना करूं। वो एक बंदा जाएगा, 2 बंदा जाएंगे। आप ये देखें कि एक ग्रुप पे अगर 100,000 के लोग हैं, सो 100,000 में से अगर 10% लोग भी उससे अट्रैक्ट होते हैं और 5% लोग भी उसमें चले जाते हैं, सो जब आप कन्वर्ट करते हैं 100,000 का 5%, सो इट टर्न्स आउट टू बी। अब आप ये देखिए ना, हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में मेहनत कर रहा है। अब ये जब ऐप्स आई, जब ये टिकटॉक आई, जब ये जो है वो स्नैक ऐप आई, या जो भी ऐप्स जिस पर वीडियोस बना के अपडेट की जा सकती हैं, इस पर लोगों ने बड़ी मेहनत की। ये जो आज टिकटॉकर्स हैं और लोग हैं, इन्होंने मेहनत से ये वीडियोस बनाई, अपना टाइम निकाला, उसके सब्जेक्ट को देखा, चीज़ों को देखा। जिन्होंने तो बेतुका काम किया, उन्होंने तो बहुत बुरा किया कि उन्होंने जो है वो ट्रेंड्स को फॉलो किया, आपने देखा कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। लेकिन बहुत से अच्छा काम करने वाले लोग भी सामने आए कि जिन्होंने स्टोरी बनाई, जिन्होंने मियाँ बीवी पे स्टोरी बनाई, जिन्होंने जो है वो फ्रेंड्स पे स्टोरीज बनाई, जिन्होंने अच्छे काम करने पे, खिदमत पे जो है वो स्टोरीज बनाई, मुख्तलिफ लोगों ने मिलके, और उनके मिलियंस पे फॉलोवर्स गए। अच्छा, अब ये मिलियंस फॉलोवर्स कैसे होते हैं, ये तो सारी दुनिया जान गई है। पहले एक टाइम होता था कि जब लोग छुपाते थे कि हमने ये खरीदे नहीं है या हमारे पास ये आए नहीं है। अब तो सरेआम सब हर बंदे को पता है कि आप जितने मर्जी फॉलोवर्स जो है वो खरीद सकते हैं, कंपनीज आपको सर्विसेज जो है वो दे रही हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही है, इतने फॉलोवर्स होते ही नहीं है। अब हम टीवी पे बैठते हैं, हमें कितने लाखों लोग जानते हैं हमें नहीं पता, हमारे कहाँ कहाँ फैंस बैठे हैं, कहाँ कहाँ लोग हमारी बात को जो है फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हमारे सामने कैमरा है। लेकिन जहाँ जहाँ तक ये प्रोग्राम देखा जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वहाँ वहाँ जो है वो हमें लोग जो है वो उसका रिप्लाई नहीं भेज सकते। कुछ लोग हम तक एक्सेस रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। तो लेकिन अब हमारे पास इसकी कोई क्वांटिटी नहीं, इन ऐप्स ने आके एक डिफाइन कर दी चीज़ कि 5 मिलियन है, 3 मिलियन है, 2 मिलियन है। अब हो सकता है हमारे कोई बहुत सारे मिलियंस हों और हमारे पास जो है वो उसकी तादाद का जो है वो काउंटिंग भी ना हो। तो टीवी और डिजिटल मीडिया ने ये फ़र्क जो है वो डिस्क्राइब कर दिया कि आपके पास इतना है तो आप बहुत बड़े स्टार हैं। और इतने थोड़े अरसे में 10 साल लगे मुझे अपने नाम से प्रोग्राम करने में। ये मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, 10 साल लगे कि हमने मेहनत से अपने आप को यहाँ तक जो है वो पहुँचाया, और आज 10 दिन लगते हैं। ट्रू। आज 10 दिन लगते हैं अपने आप को प्रूफ करने में। ये वो फ़र्क है
कि जो लेकिन जिसने 10 साल मेहनत से जो है वो ये मुकाम हासिल किया, उसके लिए इस मुकाम की क्या वैल्यू होगी, और जिसने 10 दिन में कुछ नहीं किया और जो है वो बैठे बिठाए घर में मुकाम हासिल कर लिया, उसकी जो है वो थॉट क्या होगी। दोनों में कितना डिफरेंस है। ये वो डिफरेंस है जो आज हमारे माशरे में आ गया, जिसमें हमने अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया, जिसमें हमने अपनी मेहनत को ज़ाया कर दिया, जिसमें हमने समझा ही नहीं कि मेहनत होती क्या है। आज हम स्टार हैं जी, क्योंकि हमारे जो है वो इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इतनी मेहनत से आगे बढ़कर अपना मुकाम और अपना नाम बनाया, उनका तो आपने जो है वो मिनट में आके जो है वो आगे से आगे आप 10 दिन में जो है वो निकल गए। ये है डिजिटल मीडिया, जिसने आते ही आया और छा गया ठा करके। अब इवन के हम जैसे लोग भी जिन्होंने 10 साल में अपना मुकाम या नाम बनाया था, अब हम भी डिजिटल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो गए कि हमें भी जो है वो वीडियोस बनानी पड़ती हैं, हम भी जो है वो ऐप्स के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हमने भी सीखी, क्योंकि अब दौर जो है वो डिजिटल मीडिया का है। तो ये डिफरेंस जो है वो, आप इस डिफरेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। गैप वाकई बहुत ज़्यादा आ गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो गई हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और ये जितनी तेज़ी से हो रहा है, ये भी एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, बिकॉज हम लोग ट्रेंड्स भी इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। पहले बात होती थी, शायद हम कोई भी चीज़ प्लान करते थे, मैं अगर कुछ अर्सा पहले की बात करूं, हमारे बजट जो थे वो बनते थे ईयरली बेसिस के ऊपर, फिर वो लाइक बाई ईयरली बनने शुरू हो गए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, इवन मैं अपने घर की बजट की बात बताता हूँ, वो आपके पहले मंथली बेसिस पे आने शुरू हो गए। अब कई दफ़ा होता है कि आप फिर दिनों के हिसाब से बना रहे हो, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, जितनी चीज़ों से चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या ये सर्वाइव कर सकेंगे इन लॉन्गर रन और नॉट? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें, डिजिटल आया, बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों ने इसको पॉजिटिव वे भी उठाया, लेकिन इस वक्त अगर हम प्रैक्टिकली होके देखें, हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन सही है कौन गलत है और कौन कितना सही है। यहाँ सभी सही है, गलत का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिखाने में सब सही है, दिखाने में कुछ तो पहले देखें, आप देखें जिसने गलत चीज़ जो है वो अपडेट की और उसको जो है वो फिर बढ़ाने में उस पर पैसा लगाया और उसके जो है वो व्यूज़ बना लिए, तो उसने तो जो है वो कितने लोगों का जो है वो जहन और कितने लोगों की जो है वो तरबियत ख़राब कर दी। लेकिन उसको इससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसको इससे फ़ायदा हो गया। जिस ऐप के लिए उसने काम किया, जिस ऐप के लिए उसने ये कंटेंट बनाया, उसने उसको पे कर दिया। जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। अब ये एक बेरारवी की तरफ जो है वो पहला कदम जो है वो उठ गया। अब फिर जब आप इस पर बात करें तो 100 अल्फाज और 100 नुक्ते और 100 ज़ुबानें जो है वो इस पर उठती और खुलती हैं कि जी ऐसे क्यों कहा और ऐसे क्यों हुआ। ये उन लोगों के लिए तो बड़ी ख़तरनाक और तकलीफ दे बात है ना, जो पैसा कमा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर है उनके आप पैसे पे जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि हम जो कंटेंट बना के डिजिटल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, उससे पूरी आवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है, ये हम नहीं सोचते। इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन एक गलत पोस्ट करने पे किसी को सज़ा का कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट की जो है वो। आप अगर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पोस्ट करने के ऑर्डर्स ना हो, तो मैं समझती हूँ कि अच्छा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली, वेरी ट्रू। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके बायलॉज नहीं हैं, इसके बायलॉज हैं और हर जगह के अपने बायलॉज हैं। जैसे यूट्यूब की बात हम कर रहे हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अब उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप एडल्ट वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, और यूट्यूब के अपने एल्गोरिथम्स इस टाइप के बने हुए हैं कि अगर कोई इस तरह का कंटेंट आता है तो लेकिन वो फेसबुक के नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, लेकिन फेसबुक पे भी डेफिनेटली जो रिपोर्ट होते हैं उन पे एक्शन लिया जाता है। ऐसी बात नहीं कि इनके बायलॉज नहीं है, जो रिपोर्ट होते हैं उन पे एक्शन लिया जाता है और उन अकाउंट्स को भी टर्मिनेट किया जाता है, उनको ब्लॉक भी किया जाता है, और ऐसा हो रहा है और होता रहा है। और आई एम श्योर कि इस टाइप के जो रूल्स हैं मजीद स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और होंगे भी। लेकिन अगेन बात वही है कि जो रूल्स जो भी आ जाए फॉलो तो हम नहीं करने हैं ना। अगर हम उन लोगों को उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो रूल्स चेंज होते रहेंगे, हमारी स्ट्रेटजी चेंज होती रहेंगी, तो देयर इज नो एंड टू इट। लोग कहते हैं पाकिस्तान में ज्यादती के वाकयात बढ़ गए। ज्यादती के वाकयात नहीं बढ़े, आपने ज्यादती को पोस्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को जो है वो रास्ता दे दिया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जब मैं टीवी पे बैठकर ये बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है मुझे से कहते हैं कि आप जो है वो ये बात एज हमारी नफ्सियात बड़े आराम से कर जाती हैं। तो मैं इसीलिए करती हूँ कि हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं कि ऐसे हो सकता है ये क्राइम, हम दिखा रहे हैं कि ये आप इस तरह जो है वो ये काम कर सकते हैं। लोगों ने ये नहीं देखा कि उसका नतीजा क्या निकला है, लोगों ने ये देख लिया अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, अब वो क्राइम जो है वो वहां पे बढ़ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। जैसे अक्सर लोग आके पूछते हैं जी डिजिटल मीडिया में इतनी पेनिट्रेशन होगी तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, अब हम क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, हम क्या किस तरह की वीडियो बनाएं।
इस वक्त जिस तरह आपने बात की पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी तो बहुत है। आप पॉजिटिव साइड पे इतना काम होने वाला है कि आप क्यों नहीं कर सकते। ये अगला मेरा सवाल आपसे यही था। एक छोटी सी चीज कहता हूँ, बच्चे इस वक्त सोशल मीडिया से ट्यून हो चुके हैं और लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, अब हम जो मर्जी कर लें, हम उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, सही बात। हम मोबाइल तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि उनको अच्छा कंटेंट दे सके। ठीक है, हमारी नानियां दादियां हमें कहानियां सुनाया करती थी और कहानियों में बहुत ज्यादा लर्निंग होती थी। सही बात। आज वो लर्निंग्स हम लोग अपने यूट्यूब पे बच्चों के लिए क्यों नहीं लेके आ रहे? आज हमारे पास नए कार्टून्स इस तरह के क्यों नहीं आ रहे जो कि लेसन बेस्ड हो? जितने कार्टून्स हमारे पास हैं सारे हिंदी में डब है। क्यों है? हम लोग क्या, हमारे पास और हमारे बच्चे जो है वो लैंग्वेज जो है वो सीख रहे हैं क्योंकि वो हिंदी में डब है तो उनको वो समझ वो आती है। कोई उर्दू में हमने अपने कार्टून्स पे यूट्यूब पे कुछ काम नहीं किया। देखिए हमने इस्लामिक कार्टून्स पे कुछ काम नहीं किया। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। हाँ। इसी तरीके से आप छोटी स्टोरीज, आपने सब पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम कुछ देर पहले, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर हम क्यों छोटी छोटी वीडियोस नहीं बना रहे जो कि कायद-ए-आज़म के ऊपर हो, जो कि फातिमा अली जिन्ना के ऊपर हो, जो कि जिस तरीके से पाकिस्तान बना उन सारी चीजों के ऊपर हो और बच्चों के अंदर एक शौक जागे कि जो उनको पता लगे पाकिस्तान कैसे बना। तो वो अवेयर करना पड़ेगा ना लोगों को। वो हम लोगों को नहीं बनानी है ना, किसी ने बाहर से आके तो नहीं बनानी। मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े हजरात हैं, बड़े बड़े आलिम लोग हैं, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग हैं, खुदा के लिए आप डिजिटल मीडिया पर आइए। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करती हूँ लोगों से कि नेक लोग जो है, अच्छे लोग जो है वो कहते हैं तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमने जो है वो डिजिटल मीडिया पर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अगर आप इस गंद में छलांग नहीं लगाएंगे तो ये गंद बढ़ता चला जाएगा, इसको साफ करने वाला कोई नहीं होगा। हमें इस मीडिया पे, इस प्लेटफॉर्म पर आकर अच्छा काम जो है वो दिखाना और करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो हम माशरे से जो है वो कुछ गंदगी साफ करने में जो है वो अहम किरदार अदा कर पाएंगे। तो ये हमारे बड़े बड़े लोगों की जो है वो खिदमात हमें चाहिए जो अभी तक सोशल मीडिया पर या अभी तक डिजिटल मीडिया पर नहीं है। अच्छा, ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की जो जंग है इसको भी ज़रा आज क्लियर कर दें। ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया एक ही चीज़ है या सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया अलग चीज़ें हैं? ये क्या है? सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपसे डिस्कस किया, वेबसाइट होना, ब्लॉग्स होना, डिफरेंट आपके ई कॉमर्स स्टोर्स पे जाना, डिफरेंट आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होना एक अलग चीज़ है और वो कनेक्टेड होते हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसमें हम फ्रेंड्स अटैच कर लेते हैं, हम चैट करते हैं, हम बातें करते हैं, लोगों की स्टोरीज देखते हैं, लोगों की हैपनिंग्स देखते हैं, लोगों की लाइफ के बारे में ज़्यादा तरीके से हम लोग अवेयर रहते हैं। इस वजह से हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सोशल मीडिया इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। अच्छा, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर जरूर डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज डिजिटल ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग हमारे यहाँ कन्वेंशनल तरीके से मार्केटिंग होती रहती थी। डिजिटल ब्रांडिंग में फ़र्क ये हो गया है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, आपका जो भी एक एसेंस है आपकी प्रोडक्ट का, उसको आप डिजिटल प्रेजेंट करते हो और उसको रिलेट कर रहे होते हो सोशल कॉज के साथ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, नॉट टू नेम एनी ब्रांड और एनीवन। हमारे यहाँ डिटर्जेंट्स डिफरेंट आए, उन डिटर्जेंट्स में से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ के साथ अटैच कर ली और वो हमें याद रहनी शुरू हो गई। इसी तरीके से जब ये ब्रांडिंग करते हो, ब्रांडिंग बेसिकली इज समथिंग जो कि आपके दिमाग में रह जाए। अब डिजिटल ब्रांडिंग का मकसद ये है कि हम डिजिटली इतने कनेक्टेड हैं तो हमें डिजिटली जो चीज नजर आएगी वो हमारे दिमाग में रह जाएगी। अब उन चीजों को किस तरीके से मैंने रिलेट करना है अपनी डेली लाइफ के साथ, दैट इज अ चैलेंज। और वो बेसिकली डिजिटल ब्रांडिंग के अंदर आती है और वो सोशल मीडिया पे भी है, वो आपकी डिजिटल मीडिया पे भी है और वो आपकी कन्वेंशनल मार्केटिंग के साथ भी अलाइन होती है। ठीक है। अब जब अगर मैं बड़े सिटीज की बात करता हूँ, डिफरेंट मॉल्स का कॉन्सेप्ट आ गया, डिफरेंट आपके हाई स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप जब किसी मॉल के अंदर जाते हो तो उसकी जो फिजिकल आपने फ्लेक्सेस देखी हैं, आपने जो चीजें देखी हैं, अब उसको उन्होंने इंटरेक्ट कर दिया विद डिजिटल मीडिया। लाइक आप कहीं किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहां पे मेन्यू कार्ड नहीं पड़ा होता, उसके आगे टेबल के आगे एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, आपने क्यूआर कोड स्कैन करना, आपके मोबाइल में मेन्यू आ जाएगा। सो इस तरीके से अब ये ब्लेंड बन गया। पहले होता था कि डिजिटल मीडिया एक अलग कैटेगरी होती थी, कन्वेंशनल मीडिया एक अलग कैटेगरी होती थी और दोनों को अलग अलग देखा जाता था। लेकिन अब चीजों के इतना ज्यादा आने के बाद आने वाले वक्त में ये और मजीद डिजिटल चीजें जो है वो हमें मिलने वाली हैं, क्योंकि आजकल जो जहां दुनिया पहुंच चुकी है, चांद से भी आ गए, मरीख तक का सफर तय कर लिया है, तो उसमें तो हम दुनिया में बसने वाले, जो ज़मीन पे बसने वाले लोग हैं,
सीधे साधे से जिनको डिजिटल मीडिया का अभी तक नहीं पता, वो डिजिटल मीडिया को सीखें, इसको समझें और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो रखें। आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद यही है कि हम अच्छी और आसान आम फहम जो है वो बात में आपको ये समझा सकें उन आम लोगों को कि जो घर बैठे हैं और ये प्रोग्राम शौक से देखते हैं और समझते हैं कि डिजिटल मीडिया से फ़ायदा आप सब उठा सकते हैं। अपनी बात को डिजिटल मीडिया पे लाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप अपनी बात को लेके जा सकते हैं, लेकिन जहाँ प्रमोशन की बात आती है या आपने अपने बिज़नेस को आगे जो है वो बढ़ाना है या अपनी प्रमोशंस करनी है, तो उसके लिए फिर आपको किसी कंपनी के साथ अटैच होना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर थ्रू आउट आपका सारा प्रोसीजर जो है वो बना के देंगे। जैसे कि आसिम साहब भी जो है वो यही सिलसिला जो है वो करते हैं, यही काम करते हैं कि लोगों के लिए जो है वो ये अपनी फ्री सर्विसेज और चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो करना है। अब जाहिर है जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, आपको वो पे भी करने होते हैं, तभी जाके आप आगे जो है वो उस चीज़ से चलते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि डिजिटल मीडिया बड़ा महंगा है जी, बड़े पैसे मांगते हैं कि हमने आपकी प्रमोशन करनी है तो हमें इतने पैसे दें तो हम आपकी प्रमोशन करेंगे। तो लोग कहते हैं हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम एक छोटा सा इश्तिहार जो है वो अखबार में दे देते हैं। अब भी लोग ये कर रहे हैं। तो इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है कि इतने इतने पैसे जो कंपनीज ले रही हैं प्रमोशन के, इसको कम कैसे किया? आने वाले टाइम में वैसे ये भी कम हो जाएगा क्योंकि ये हर बंदे को समझ आ जाएगा, अभी ये लोगों की समझ से बाहर है। अच्छा देखें, हर सेटअप के अपने एक चैलेंजेस होते हैं, अपनी कॉस्ट होती है, अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अगर जैसे कि आपने बात की न्यूज़पेपर रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाले कभी इंशाल्लाह, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि देखिए न्यूज़पेपर की अब डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स हैं या डिफरेंट तरह की कैटेगरी है जो कि न्यूज़पेपर में आती है। अब ज़रूरी नहीं कि जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला बंदा है वो डिजिटल भी उतना सेवी हो। अब जो डिजिटल पढ़ने वाला बंदा है वो शायद न्यूज़पेपर की तरफ जाता भी नहीं है। पेपर आ गया ना, ई पेपर्स आ गए, डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। अब जिससे कि पहले अगर आपने गाड़ी परचेज करनी है तो आप कोई भी संडे का जो अखबार होता था आप उसमें देखते थे, पूरा सिलेक्शन होता था, आप उसमें देखते थे। अच्छा, अब डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई, आप गूगल पे जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनको आप सर्च करते हैं और आपको लेटेस्ट चीजें और ट्रेंडी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, पहले होता यह था कि एक स्पेसिफिक जो एक न्यूज़पेपर है रीजन को कैटर कर रहा होता था। डिजिटल मीडिया आ गया, बाउंड्रीज खत्म हो गई। अब तो ऐप्स आ गई ना कि आपने खरीदो फरोख्त के लिए आपने रिश्ता ऐप आ गई, आप रिश्ते करने, अब तो कुछ आपके लिए मुश्किल रहा नहीं। लेकिन ये कितना सिक्योर है ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आप इन ऐप्स पे कितना एतबार कर सकते हैं या कौन बंदा एतबार के काबिल है ये हम यहाँ पे बैठ के प्रूव नहीं कर सकते और ना ही इसकी कोई श्योरिटी दे सकते हैं। इसको आपको खुद देखना है क्योंकि यहाँ से लोगों ने बड़े नुकसान उठाए हैं। इवन बिटकॉइंस पे और इस पे उस पे बहुत लोगों ने पैसा ज़ाया किया। इस डिजिटल मीडिया ने जहाँ लोगों को बनाया वहाँ पे तबाह भी बहुत किया, नो डाउट। और क्यों किया? क्योंकि हमने इस पे वो कहते हैं ना अन्नेवाह ट्रस्ट करना, ये वो वाला ट्रस्ट किया और इसको ट्रस्ट को कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट, जिसकी वजह से जो है वो आपने उसमें नुकसानात देखे। लोगों के बड़े बड़े बिजनेस जो है वो तबाह हुए कि उन्होंने अपना पैसा जो है वो डिजिटल उसमें जो है वो ऐड कर दिया और फिर उन्हें चलाना नहीं आया, उन्हें बताना नहीं आया। डिजिटल जो है ना वो ये बड़ी लक की चीज़ है, अगर आपको जो है वो ये आ जाए, इसकी समझ बूझ हो जाए। और आप जैसे लोग जो डिजिटल कंपनीज चला रहे हैं, मैं कहती हूँ बड़ा आप जो है वो बहादुरी का काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव जब होता है जैसे स्टॉक मार्केट में होता है तो फिर ये क्रश भी कर जाती है। अच्छा, मैं इस पे ना एक चीज़ ऐड करूँगा कि देखें, इट्स नॉट ओनली लक, इट्स बेसिकली स्ट्रेटेजी। हाँ। देखें, डिजिटल अब प्रेजेंट हो गया है, पेनिट्रेशन हो गई है, इसका डिनाइल नहीं है कहीं पे भी। सही बात है। अब देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, सीखना पड़ेगा। बात वही है कि देखें, अगर आप रातों रात अमीर हो जाएं तो आपकी वो वैल्यू या वर्थ नहीं बन सकती, जबकि आप सेल्फ मेड बनने की अगेंस्ट हो सकती है। सही बात। देखिए, डिजिटल मीडिया में जहां हमने पहले भी डिस्कस किया फायदे भी हैं, वहां पे नुकसान भी हैं इसके। सो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद बहुत ज्यादा सुपरफिशियल तरीके से दिखाई जाती हैं, थोड़ा सा फैंटेसाइज करके दिखाई जाती हैं। सो इसमें आपको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आपको पता हो कि मेरे लिए इसमें से क्या चीज़ है और क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। आप डिफरेंट उस पर जाते हो डिजिटल मीडिया पे तो आपको ऑफर मिल रही होती है, जी अपना ईमेल दें तो ये आपको मिल जाएगा, अपना जगह दें ये आपको मिल जाएगा, या आपको एक चीज़ इंस्टॉल करने लगते हो तो एक प्रमोशन आती है, वो आपकी चीज़ इंस्टॉल नहीं होती है, प्रमोशन पहले इंस्टॉल हुई थी। सही बात। तो आपको ये इंटेलिजेंट होना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। स्पेशली आप करेंसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर या पेमेंट्स के ऊपर यू हैव टू बी लाइक मल्टीपल टाइम्स सिक्योर्ड।
बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर लो, लेकिन किसी ऐसी जगह से परचेजिंग करो या अपनी ई-कॉम ट्रांजैक्शन करो जहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी अवेलेबल है या एक उसकी वर्थ है या थोड़ी ट्रस्ट वर्दी है। सो डेफिनेटली इसमें लोगों ने अपने बिजनेस देखें शिफ्ट कर लिए। यहाँ पे आप ऑनलाइन बैठे घर जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे ग्रॉसरी एप्स आपके पास आ गई हैं, वो आ जाए, लेकिन उसमें आपके पास क्या श्योरिटी है कि जो चीज़ आपके पास आ रही है वो उतनी ही प्योर है? या अब कुछ ऐप्स ने तो अपना बहुत अच्छा जो है वो लेवल रखा हुआ है कि वो अच्छी चीज़ जो है वो भिजवाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम ऑर्डर करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती। बहुत से लोगों के साथ ये धोखा हो गया है। तो इसका क्या किया जाए? ऐसे लोगों को ब्लॉक करना चाहिए या इनकी फौरन जो है वो आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाइए कि जो चीज़ आपने मंगवाई उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन आपको सही चीज़ नहीं भेजी। तो इसमें कमेंट्स में आप ज़रूर उनको जो है वो बताएं कि आपको जो है वो गलत चीज़ मिली है, बजाय इसके कि आप कहें अच्छा चलो दफ़ा करें, हमारे साथ जो होना था सो हो गया। ऐसे ना करें। देखिए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना उनका अपना नाम स्टेक पे होता है। जब भी आप ई-कॉम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, अब जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको वारंटी या आपको रिटर्न की ऑप्शन दे रहे हैं, जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। सो उसको कोशिश करेंगे, उसको यूज करें। और आप अच्छा, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला, एक छोटा सा मैसेज आपका लूंगी और उसके बाद प्रोग्राम का हम जो है वो इख्तिताम जो है वो करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो हम बात इतनी लंबी है, डिजिटल मीडिया को हम इस 1 घंटे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज जो है वो हमें दे दें। देखिए, डिजिटल मीडिया जहाँ पे बहुत फायदेमंद है वहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह भी है। सो डिजिटल मीडिया को यूज़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इसका यूज़ लिमिट करें और वो करें जो कि आपको फ़ायदा दे सकता हो। बिकॉज अगर आप इसके अंदर जाते रहेंगे तो ये कुएं के मानद है, इसका कहीं पे भी अंत नहीं है। सो आपने अपने आप को बड़ा स्पेसिफाई होके, अपना बड़ा कंसाइज करके, आपको पता हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के तहत अगर आप डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं तो इससे फ़ायदेमंद चीज़ कोई नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपने कहीं पे जाना है, आप गूगल मैप से रास्ता देख लें, बहुत फायदेमंद चीज़ है, लेकिन जाते हुए अगर आप गाने लगा लें या आप कोई और इस टाइप की चीज़ वीडियो देखना शुरू कर दें, टिकटॉक देखना शुरू कर दें, शायद उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। सो जहाँ इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन आप इसके फ़ायदे के साइड पे जाइए और थोड़ा स्पेसिफिक होके देखिए कि आपने क्या चीज़ आपकी ज़रूरत की। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। आसिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप डिजिटल को डील करते हैं इसी तरीके से। लोगों की ये भी एक खिदमत है कि जिसमें लोगों को प्रमोशन दी जा रही है, लोगों के लिए जो है वो अच्छा किया जा रहा है। व्यूज़ कहीं से भी आएँ, लिए जाएँ या बनाए जाएं, लेकिन मेहनत होती है। मेहनत का कोई मोल नहीं होता। जो लोग मेहनत से बनते हैं वो फॉरएवर होते हैं, और जो लोग अपने काम से अपना नाम बनाते हैं उन्हीं का नाम होता है। इसीलिए ज़िंदगी में सीखें, डिजिटल मीडिया है या मीडिया है या कोई भी ऐसा काम है, उसको सीख के करें, क्योंकि जब आप सीख के करेंगे तो आप गलती की गुंजाइश उसमें कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और अगर सीख के नहीं करेंगे तो गलतियां ज़्यादा होंगी, जिसका नुकसान आपकी अपनी ज़ात को होगा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। डिजिटल मीडिया के हवाले से कोई सवाल अगर जहन में हो तो आप हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप कोहिनूर का जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान डेट के साथ जब लिखेंगे तो मेरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और अगर कोई डिजिटल मीडिया के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक है, कोई आपकी सुनवाई नहीं है, कोई आपकी बात नहीं है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी आवाज़ जो है वो उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन लोगों का वो काम होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।